और कैसे हैं आप लोग। अभी मैं यहाँ हूँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में। अब झारखंड में आग लगी है और धुआं उठ रहा है दिल्ली में। झारखंड में जो भी हुआ घटनाक्रम 3-4-5 दिनों में सोनी कुमारी केस में, तो सिर्फ झारखंड, चूँकि झारखंड के बच्चे या झारखंड के फैमिली जहाँ जहाँ हैं सब पे असर पड़ा। अभी दिल्ली में हम लोग यहाँ पे हैं मुखर्जी नगर में। अभी देखिए ठीक सुबह 9 बजा है, ठीक सुबह 9 बजा। अभी मेरी क्लास है यहाँ पे, लेकिन क्लास को छोड़ के हम लोग सोनी कुमारी केस पर डिस्कस कर रहे हैं या उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो उसका उसका एक ही उद्देश्य है कि झारखंड में जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। चाहे उसके लिए सरकार दोषी हो या विपक्ष, अभी विपक्ष में जो सरकार ने बनाया था पॉलिसी, विपक्ष में अभी है, वो दोषी है, या जो ये सरकार है अपना ठीक से स्टैंड नहीं रख पाई कोर्ट में, या कोर्ट दोषी है, या यहाँ के लोग दोषी हैं। तो सब बहुत डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि झारखंड में अभी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। और युवाओं के साथ वहाँ पे जो किया गया विभिन्न 5-6-7 सालों में, वो हमको लगता है सिर्फ धोखा धोखा और धोखा ही आया। आज जो यहाँ बात करने का उद्देश्य है, ज़्यादा आप लोग को हम बोर नहीं करेंगे। 3-4 पॉइंट का हम बात करने के लिए आप लोग के पास आए हैं। ठीक है, आप समझिए ना कि हम लोगों की यहाँ पे क्लास चलती रहती है पर डे मुखर्जी नगर में, और उसको छोड़ छाड़ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस पे मुद्दे पे, जो केस का मुद्दा है। तो सोनी कुमारी केस पे कल का जो जज, कल का एक नई खबर आया है। सोनी कुमारी केस में सरकार का कदम। तो सबसे पहला जो पॉइंट बात करना है वो बात करना है कि कल सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। और वो निर्णय लिया है क्या है कि सरकार अब जा रही है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। लोगों का ऐसा मानना था, मीडिया भी बोल रही थी, या मेरा भी ऐसा मानना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट का बनाया हुआ पॉलिसी है, तो सरकार क्यों जाएगी। लेकिन अब है कि सरकार अब जाएगी। और चूंकि ये हमको अभी आपसे बात करने का ही उद्देश्य था कि कल हम एक वकील, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ लॉयर हैं दिल्ली में, उनसे कल मेरी बात हो रही थी। तो उनसे सारा टेक्निकल जो था मुद्दा सब समझाए, बात किए। तो उनका कहना था, जब कल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं, बड़े लॉयर हैं, उनका कहना था कि देखिए मामला तो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर मान लिया जाए झारखंड सरकार अपना स्टैंड अच्छे से रखती है सुप्रीम कोर्ट में आके, तो कम से कम जो अपॉइंट हो गए हैं, जिनकी नौकरी मिल चुकी है और जो लोग सैलरी उठा रहे हैं, उनकी नौकरी बच सकती है। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सरकार को इसके लिए स्टैंड रखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट बहुत ऐसे मामले पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई अगर मान लिया जाए कि एक फैसले से ऐसे अहित हो जाए किसी भी राज्य के युवाओं का, तो ये सरकार नहीं चाहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बात इमोशनल भावना का बात नहीं है, यहाँ पर बात इमोशन का नहीं है, बात टेक्निकल एस्पेक्ट्स का है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, सरकार की पॉलिसी जो बनाई थी वो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, जो निर्णय हाईकोर्ट का आया, और इस निर्णय के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टैंड रखना है झारखंड सरकार को, ये रखना पड़ेगा कि कोई अच्छे लॉयर करना पड़ेगा। तो ये एक बात है कि सरकार का जो कदम है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और बात है कि कल हम बता ही दिए कि कल मेरी बात हुई एक लॉयर से, उनको कहना सोनी कुमारी, कल सोशल मीडिया पे हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे, सोनी कुमारी का देख रहे थे। तो सोनी कुमारी ये बोल रहे थे कि मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा विज्ञापन रद्द होगा, क्योंकि 100% आरक्षण असंवैधानिक है। ठीक है, उनका अपना स्टैंड है, वे अपना बात कर रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ना हो, कम से कम जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं उनका जॉब बचे, और नई वैकेंसी आए, या जो बाकी जो बचा हुआ पोस्ट है उसके लिए अच्छी से पॉलिसी बने। अब सोनी कुमारी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट, ये भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाएंगी लड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जाके ये भी लड़ेंगी, तो पता नहीं, देखिए अब क्या होता है। यहाँ तो जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, तो क्या होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर होगा, एक और दूसरा पहलू है
कि अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि फिर पूरा विज्ञापन ये रद्द करना पड़ेगा 18,000 का टीचर का, या जिला स्तर पे जो पॉइंट जो जिला स्तर पर जो विज्ञापन आया था वो आपको रद्द करना पड़ेगा। इसमें कुछ लोग बहुत सारा कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं हम कि जो राज्य स्तर वैकेंसी आई है, जो वैकेंसी राज्य स्तर पे आई है उसका कुछ नहीं होगा, चाहे जो जिस पोस्ट के लिए हो। लेकिन जो वैकेंसी 13 और 11 जिला के आधार पे आया है, वो अगर उसको होना होगा तो वो रद्द होगा, क्योंकि ये निर्णय, ये जो जजमेंट है वो सिर्फ 13-11 के खिलाफ है, ना कि सारे के खिलाफ है। ये बात जानना पड़ेगा। एक बात और थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, ये जो वैकेंसी आई थी और इसमें जो जॉब कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पुरानी हम जानते हैं, 4-5 लोगों तो हम जानते हैं जो अपना पुराना अच्छा खासा जॉब, जो बाहर काम कर रहे थे, वो बेचारे जॉब को छोड़ के झारखंड में ज्वाइन किए थे। अब समझिए कि जो लोग अपनी नौकरी को छोड़ के झारखंड में ज्वाइन कर लिए और अगर यहाँ से भी वो बर्खास्त होंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले वाला जॉब भी नहीं रहा और अब का जॉब नहीं रहा। कल सोशल मीडिया पे एक हम पढ़ रहे थे, एक हमको मिला पढ़ने का, उसको पढ़ के सुनाते हैं आपको कि वास्तव में झारखंड के युवाओं का दर्द कितना है और झारखंड के युवाओं के साथ जो हो रहा है वो कितना अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा आप लोग भी। एक लड़का बेचारा ये लड़का जो पोस्ट किया था फेसबुक पे, ये लगता है कि ये भी इनका पहले कहीं जॉब रहा था और ये जॉब को छोड़ करके ज्वाइन किए थे झारखंड सरकार में टीचर की नौकरी, और आज हाईकोर्ट जो है सो उनको बर्खास्त करके बाहर करने का काम कर रहा है। तो ये कितना दर्द, कितना मतलब उनके लिए पेनफुल रहा है, उसका दर्द है। युवा दोस्त जिनकी भी उम्र, ये फेसबुक पे लिखा हुआ है, युवा दोस्त जिनकी भी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच है, जिंदगी में कुछ भी कर लेना लेकिन झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी मत करना। मैंने अपने गृह राज्य एवं घर के पास नौकरी पाने की इच्छा के कारण ना MNC ज्वाइन किया, ना ही केंद्र स्तरीय भर्तियों में, और आज शिक्षित बेरोजगारी का तगमा लिए अवसाद के साथ जीना पड़ रहा है। जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रही है। कई सपने लिए जब राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैंने अपना पिछला नौकरी छोड़ा था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, भर्ती निकलेगी, फॉर्म भरे जाएंगे और फिर न्यायालय के चक्कर। सरकार किसी की भी रहे, विवादास्पद नीति बनाकर युवाओं का जीवन और उनका यौवन असीम सपनों को कुचलने का काम करना और पीड़ित युवा उनकी गलतियों का खामियाजा भुगतना, ये कब तक चलता रहेगा? जब एक शिक्षित बेरोजगार को कोई पूछे तब आजकल क्या कर रहे हो, तब सवाल से उत्पन्न पीड़ा बस यही बेरोजगारी युवा ही समझ सकता है। चुनाव आते हैं, नेता लंबे चौड़े वादे करते हैं और जब सत्ता में वही नेता आसीन हो जाते हैं तो उन्हें युवाओं का दर्द दुख नहीं दिखता। दुख तब और होता है जब किसी युवा को मिला रोजगार भी उससे छीन लिया जाता है। इन झारखंडी नेताओं ने झारखंड के युवाओं के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। युवाओं की स्थिति बहुत दयनीय कर दी गई है। ठीक है, शोषण जब हद से बढ़ जाता है तब युवा गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाता है और स्थिति की गंभीरता को निकम्मी सरकार ना समझे तब स्थिति और भयावह हो सकती है। सिंपल सा बात है कि भैया जिसको जॉब मिलेगा और जॉब दे के भी छीन लीजिएगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सोनी कुमारी केस का मेन जो था बात करना कि सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट, सोनी कुमारी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार जा रही है बचाने के लिए और सोनी कुमारी जा रही है बर्बाद करने के लिए। खैर ये सब मुद्दा चल ही रहा है, झारखंड का सब जॉब फंसा हुआ है। अब लास्ट में मेरी जो राय है, लास्ट में आप लोगों को मेरी जो राय है, मेरी आप लोग को मेरी आपकी राय है कि देखिए ठीक है, नेगेटिविटी है, चलने दीजिए, लेकिन जो नए लोग हैं जिनका जॉब हो चुका है बेचारे तो संघर्ष कर रही, जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाह रहे हैं कि आप लगे रहिए और लगे रहिए। आज नहीं तो कल ये सब सारा खत्म होगा और वैकेंसी अच्छा खासा खाली है। वैकेंसी जो जैसे CGL है, अब CGL का फॉर्म भरा हुआ है, उसका भी एग्जाम होगा, कुछ वैकेंसी नई भी आएगी। तो ये हमको उम्मीद करना है कि वैकेंसी आएगी या जो एग्ज़ाम वैकेंसी आई उसका एग्ज़ाम होगा
अगर निगेटिव हम बात आपको बोल देंगे, डीमोटिवेट कर देंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये है वो है, निकम्मा सरकार ये वो, तो इसे बोलने से कुछ एक तरह से और मैसेज खराब जाएगा और माहौल खराब होगा, निगेटिव माहौल होगा और डिप्रेशन और साथ सबको बढ़ेगा। तो फिर से हम बोल रहे हैं आपको कि पॉजिटिव रहिए और लगे रहना है, देखते रहिए, संघर्ष करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए और मेरा ऐसा विश्वास है एक न एक दिन ऐसा सब खत्म होगा और सबको जॉब मिलेगा। अच्छा खासा लाखों पोस्ट खाली है, सबको जॉब मिलेगा। तो ये इसीलिए हम आज आप लोगों के सामने आए, ठीक है। और फिर से हम और ख़ास करके जो झारखंड के जो भी टीचर हैं बाकी उनको भी चाहिए कि मोटिवेट करें, क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा सालों साल तो पूरा नेगेटिविटी फैल जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 से थोड़ा सा बच के रहिए, ये केस और बढ़ रहा है और विश्वास कीजिए आज न कल आप लोग को जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।